नहूम। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर का क्रोध और उसका बदला, निनवे को नाश करने का परमेश्वर का संकल्प, निनवे के सर्वनाश का कारण। अधिकांश मसीही इन छोटे नबियों की पुस्तकें नहीं पढ़ते क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें इनमें से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र शास्त्र के हर एक भाग का मूल्य समान नहीं है। नई वाचा यकीनन पुरानी वाचा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पुरानी वाचा की हर एक पुस्तक में कुछ ना कुछ मूल्यवान जरूर है। इन नबियों ने कुछ बातों को इसलिए दोहराया क्योंकि वे उन बातों पर जोर देना चाहते थे। पवित्र शास्त्र में जब किसी विषय को दोहराया जाए तो इसी से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की नजर में वह एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर भी ज्यादातर प्रचारक अपने संदेश दोहराने में झिझकते हैं क्योंकि वे हर बार एक नया प्रचार करने वाले प्रचारक होने की अपनी ख्याति खोना नहीं चाहते। यही वजह है कि आज के ज्यादातर प्रचारक कभी एक नबी नहीं हो सकते, लेकिन पुरानी वाचा के नबी अपनी लोकप्रियता नहीं जानते थे। उन्होंने वही बोला जो परमेश्वर ने उन्हें बोलने के लिए कहा। परमेश्वर लोगों की पूरी जरूरत को जानता है और लोगों की जरूरत अगर एक बात को 20वीं बार सुनना है तो नबी उस बात को 20वीं बार भी दोहराएगा। नहूम योना के 100 साल बाद हुआ। वह ऐसे समय में नबूवत कर रहा था जब अशूर पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली देश था। ऐसे समय में एक नबी का यह कहना कि परमेश्वर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली देश को मिटाने वाला है, किसी व्यक्ति द्वारा आज ऐसा ही कहने के समान मूर्खतापूर्ण होगा कि अमेरिका अब जल्द ही नष्ट होने वाला है और उसमें कुछ नहीं बचेगा। कोई भी ये नहीं मानेगा और नहूम की बात भी किसी ने नहीं मानी। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो नबूवतें नबियों ने की थी सब कुछ ठीक उसी तरह पूरा हुआ है। विश्व के महान साम्राज्यों अशूर, मिस्र, बेबीलोन और सूर के बारे में उनके द्वारा कहा गया हर एक शब्द अक्षरशः पूरा हुआ है। अशूर और बेबीलोन के साम्राज्य तो लुप्त ही हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा था कि सूर एक मलबे का ढेर बन जाएगा और यही हुआ था। लेकिन उसने मिस्र के बारे में ये कभी नहीं कहा था, इसलिए वह आज भी अस्तित्व में है। जब परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा कुछ बोलता है तो ठीक वही होता है। जब हम पुरानी वाचा की ये बातें पढ़ते हैं तो ये हमें आश्वस्त करती है कि जो चेतावनियां नई वाचा में दी गई है वे भी ठीक इसी तरह पूरी होगी। परमेश्वर ने हमें ये चेतावनी दी है कि एक दिन हर एक को अपने जीवन का उसे लेखा देना होगा। रोमियो 14:12। और उस दिन हर एक वही काटेगा जो उसने बोया है। गलातियों 6:7। यीशु ने कहा, हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य अपने मुख से बोलेंगे न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे। मत्ती 12:36। फिर भी जिन विश्वासियों को मैं जानता हूँ उनमें से 99% पवित्र शास्त्र की इन चेतावनियों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैं ये पाता हूँ कि वे अपने जीवन और अपने शब्दों में बहुत लापरवाह है। दंडाज्ञा क्योंकि तुरंत नहीं आ रही है, इसलिए बहुत लोग अपने जीने और बोलने में बहुत लापरवाह है। ये हो सकता है कि आप अकेले में अश्लील चित्र, सिनेमा या वीडियो देख रहे हो, कठोर शब्द बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पीठ पीछे दूसरों की बुराई कर रहे हो और फिर भी अपने आप से ये कह रहे हो,
मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, और इस तरह अपने पाप में बने हुए हो। अश्शूरियों ने भी यही कहा था। हाँ, नहूम हमारे बारे में ये सब कह रहा है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उन पर दंडाज्ञा उतर आई। न्याय के दिन के बारे में प्रभु की चेतावनियां भी ठीक उसी तरह एक दिन पूरी होंगी। दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है, परमेश्वर ने जब पहले योना को निनवे भेजा था, तो हम ये पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने योना को निनवे में क्यों भेजा, जबकि वह जानता था कि देश दुष्ट बन जाएगा और 100 साल के बाद नाश कर दिया जाएगा। योना के दिन में परमेश्वर ने निनवे के साथ उसके उस समय की दशा के अनुसार व्यवहार किया था। योना के समय काल में परमेश्वर ने ये देखा था कि उस समय निनवे में ऐसे लोग मौजूद थे जो मन फिराना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने योना को वहां भेजा था। आज भी परमेश्वर अपने सेवकों को तभी कहीं भेजता है जब उसका वहां रहने वाले लोगों के लिए कुछ उद्देश्य होता है। अगर आप खुद ही कहीं जाते हैं तो आपको अपने ही संदेश तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की बाट जोहते रहते हैं और अगर परमेश्वर आपको कहीं ले गया है और अगर वह जगह निनवे जैसी कठोर जगह हो, तो भी आप यकीन के साथ ये कह सकेंगे कि परमेश्वर ने आपको वहां एक उद्देश्य से भेजा है। योना को एक उद्देश्य से भेजा गया था। उस पीढ़ी में निनवे के बहुत से लोगों ने अपने पापों से मन फिराया था, लेकिन परमेश्वर ने नहूम को निनवे नहीं भेजा था, क्योंकि उसने देखा था कि निनवे की नई पीढ़ी को मन फिराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम योना और नहूम के उदाहरणों से ये सीख सकते हैं कि अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं तो आप अपना समय ऐसी जगहों में जाने द्वारा बर्बाद नहीं करेंगे जहां परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जाए। फिर आप सिर्फ उसी जगह जाएंगे जहां परमेश्वर के लिए कुछ हासिल किया जा सकता है। यही कारण था कि ये नबी परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते थे और उसकी बाट जोहते थे कि वही उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना था। वे ऐसे मसीही सेवकों की तरह नहीं थे जो यहाँ वहाँ प्रचार करने के लिए भागते रहते हैं। वे धीरज से परमेश्वर की बाट जोहने वाले लोग थे। निनवे का सर्वनाश करने का परमेश्वर का दृढ़ निश्चय। नहूम का संदेश परमेश्वर के क्रोध का संदेश था। अध्याय 1 पद 2 और 6 में हम ये 7 शब्द पाते हैं। जल उठने वाला, बदला लेने वाला, क्रोध रखने वाला, क्रोध, कोपाग्नि, जलजलाहट, आग के समान, भड़कना। ये शब्द सिर्फ पाप के प्रति ही परमेश्वर के भीषण क्रोध और उसकी आग से भरी जलजलाहट नहीं दर्शाते, बल्कि ये शब्द उनके खिलाफ भी है जो लगातार पाप करते रहते हैं। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, लेकिन जब वह क्रोधित हो जाता है तब उसे कोई शांत नहीं कर सकता। 1:3 परमेश्वर धीरज से सब सहता रहता है और बहुत धैर्य रखता है, लेकिन अंत में वह न्याय करता है और उसका क्रोध और न्याय मुख्य रूप से उनकी तरफ लक्षित होते हैं जो दूसरों को सताते हैं। पृथ्वी पर जिनके साथ भी अन्याय हुआ है वह उनका न्याय चुकाएगा। आदम के पाप और कैन के पाप में फर्क था। आदम ने स्वयं की हानि की थी, लेकिन उसने किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाई थी, इसलिए उसे श्राप नहीं दिया गया था। उत्पत्ति 3:17। लेकिन कैन के पाप ने एक दूसरे व्यक्ति हाबिल को चोट पहुंचाई थी, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं उसको श्राप दिया था। उत्पत्ति 4:11। इसलिए जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वह एक गंभीर पाप होता है। अगर आप मन न फिराए
और अपने पाप का अंगीकार न करे तो जैसे परमेश्वर का श्राप कैन पर उतरा था वैसे ही आप पर भी उतर सकता है। जैसे ये हो सकता है कि आपने किसी की पीठ पीछे बुराई करने द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई हो, या फिर आपने किसी लड़की के साथ दोस्ती करने के बाद उसकी भावनाओं को उत्तेजित करके उसे छोड़ दिया हो। आपने चाहे उसकी देह को स्पर्श न किया हो, फिर भी आपने उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। परमेश्वर जल उठने वाला, बदला लेने वाला और कोप करने वाला है, और उसकी जलजलाहट की आग ऐसे काम करने वाले हर एक व्यक्ति से बदला लेगी। ये हो सकता है कि ये दंडाज्ञा अभी न आई हो, क्योंकि परमेश्वर अब भी आपके मन फिराने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जो कुछ भी हम दूसरों के साथ करते हैं उसमें परमेश्वर छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देता है, और एक दिन वह उनके लिए हमें दंडित करेगा। बहुत से प्रचारकों ने अपने जीवन पर से परमेश्वर का अभिषेक सिर्फ इसलिए खो दिया है क्योंकि उन्होंने दूसरों के खिलाफ सत्य जाने बिना ही लापरवाही से बातें की थी। उन्होंने बातों की पुष्टि किए बिना ही लोगों की आलोचना की और उनके बारे में अफवाहें फैलाई थी। तब परमेश्वर ऐसे प्रचारकों पर से अपना अभिषेक हटा देता है, और अगर वे इसी तरह लापरवाही में बोलते रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर उनसे उनका उद्धार भी ले लेगा। परमेश्वर अश्शूर से इतना क्रोधित क्यों था? वह उनसे इसलिए क्रोधित नहीं था क्योंकि वे तंबाकू और मदिरा पी रहे थे या मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे। हम सोचते हैं कि मादक द्रव्यों का सेवन बहुत घिनौना होता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वह पीठ पीछे बुराई करने से ज्यादा घिनौना नहीं है, क्योंकि जब आप मादक द्रव्य लेते हैं तो उससे सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं, लेकिन जब आप किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो आप दूसरे का नुकसान करते हैं। पुराने नियम के नबियों ने जो किया था मैं भी वही करना चाहता हूँ। मैं आपको उन पापों की समझ देना चाहता हूँ जो परमेश्वर की नजर में गंभीर है। अश्शूर के खिलाफ परमेश्वर के प्रज्वलित प्रकोप भरे क्रोध की वजह ये थी कि उन्होंने दूसरे लोगों को चोट पहुंचाई थी। इसी तरह एक दिन परमेश्वर ऐसे हर एक मनुष्य का न्याय करेगा जिसने अपने शब्द या काम से किसी को चोट पहुंचाई होगी। लोगों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होती है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि नरक नाम की एक वास्तविक जगह है। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर आखिर में सबका उद्धार करेगा और नरक में जाने वाले भी एक दिन स्वर्ग में पाए जाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि एक दिन शैतान भी मन फिरा लेगा, लेकिन मैं तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। अगर आप एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते जो क्रोध से भरा है, तो आप ऐसे परमेश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकेंगे जो प्रेम से भरा है। प्रेम क्रोध और दंड की मांग करता है, और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं जिनसे आप एक समान प्रेम करते हैं। एक दिन आपने देखा कि एक बड़े लड़के ने छोटे लड़के को पत्थर से ऐसा मारा कि उसका खून निकल आया। छोटा लड़का अपने से बड़े और ताकतवर बड़े भाई से अपने आप को नहीं बचा सका। अब एक पिता के रूप में आप क्या करेंगे? क्या आप चुपचाप खड़े रहकर वो सब देखते रहेंगे? आप दोनों लड़कों से समान प्रेम करते हैं, और क्योंकि आप प्रेम करते हैं इसलिए आपको गुस्सा आएगा। अगर आप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते तो आप क्रोधित नहीं होंगे और पूरी बात को अनदेखा कर देंगे। लेकिन प्रेम दुष्टता के खिलाफ
क्रोध उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रेम न्याय की मांग करता है। आप बड़े लड़के को दंड देंगे क्योंकि उसने अपने छोटे और कमजोर भाई को चोट पहुंचाई है। परमेश्वर ने भी अश्शूर के साथ यही किया था, और यही वह उन सब के साथ भी करेगा जो दूसरों को किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचाते हैं। हम न्याय के दिन ये स्पष्ट रूप में देखेंगे। इसलिए मेरी आशा है कि नहूम की पुस्तक का अध्ययन हमें भविष्य में ऐसे हर एक शब्द और काम के प्रति बड़ा सचेत कर देगा, जिससे किसी को किसी भी तरह चोट लग सकती है। क्या आप परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं? तो अपने शब्दों के प्रति सचेत रहे, खास तौर पर जब आप उनके बारे में कुछ बोल रहे हो जिन्हें आप पसंद नहीं करते या जिनसे आप सहमत नहीं होते। पहला अध्याय 7 से 10 में हम उसके शत्रुओं और मित्रों के प्रति परमेश्वर का मनोभाव देखते हैं। पहले हम उसका उन लोगों के प्रति मनोभाव देखते हैं जो उसके वचन को सुनकर अपने मन फिराते हैं। उनके प्रति वह भला है। उन पर जब संकट आता है तो उनके लिए वह एक मजबूत शरण स्थान है। अगर आप अपने आप को दीन करते हैं और नबियों की कठोर चेतावनियों पर ध्यान देते हैं तो परमेश्वर आपके प्रति बहुत भला साबित होगा, और जब संकट आएगा तो वह आपके लिए एक शरण स्थान की तरह होगा और आपकी उस पिता की तरह ही रक्षा करेगा जिसने उस छोटे लड़के को दूसरों द्वारा सताए जाने से बचाया था। प्रभु ऐसे हर एक व्यक्ति को जानता है जो उसमें भरोसा रखता है। वह एक व्यक्ति को भी नहीं भूलता। ये हो सकता है कि आप कमजोर, गरीब और आशा रहित हो, लेकिन फिर भी अगर आप उनमें से हैं जो उसमें भरोसा रखते हैं तो वह आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। फिर अगले कुछ पदों में हम परमेश्वर के शत्रुओं के प्रति उसका मनोभाव देखते हैं। वह एक प्रलयकारी बाढ़ की तरह अपने शत्रुओं को खदेड़ देगा। 1:8 जब एक बाढ़ आती है तो वह सबको बहा ले जाती है। परमेश्वर के शत्रुओं पर दंड की आज्ञा इसी तरह आ पड़ेगी। वह अपने शत्रुओं का रात के अंधकार में पीछा करता है। नबी इन अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल ये दर्शाने के लिए करता है कि परमेश्वर उन लोगों का नाश करने के लिए कैसे उनका पीछा करता है जो उसके वचन के प्रति गंभीर नहीं होते। तुम परमेश्वर के विरुद्ध क्यों युक्तियां करते हो? वह तुम्हें एक ही वार में मिटा देगा। उसे तुम्हें दूसरी बार नहीं मारना पड़ेगा। जब प्रभु अपने शत्रुओं को मारेगा तो वे शराबियों की तरह लड़खड़ाएंगे और मैदान के सूखे भूसे की तरह जला दिए जाएंगे। ये तुम्हारा कौन सा राजा है जिसने प्रभु के खिलाफ दुष्टता की युक्ति की है? पहला अध्याय 9 से 10। अश्शूर के ऐसे कौन से पाप थे कि परमेश्वर उन पर इतना क्रोधित हुआ था? सबसे पहला पाप उनका परमेश्वर के प्रति गर्व था, और फिर उनकी दूसरों के प्रति दुष्टता थी। वे दूसरों की कमजोरी, मजबूरी का फायदा उठाते और उनका शोषण करते थे। नबियों ने हमेशा इन दोनों बातों पर जोर दिया था, लोगों का परमेश्वर के प्रति मनोभाव और उनका दूसरे मनुष्यों के प्रति मनोभाव। ज्यादातर विश्वासी क्योंकि नबूवतों की इन पुस्तकों को ज्यादा नहीं पढ़ते, इसलिए वे भी परमेश्वर के प्रति घमंडी और लोगों के प्रति कठोर बने रहते हैं। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि पुरानी वाचा की नबूवतों की ये पुस्तकें बड़ी नीरस है। यही वो बात है जो शैतान आपके मुख से कहलाना चाहता है, ताकि आपको गर्व और हृदय की कठोरता के खिलाफ कुछ समझ न आए। परमेश्वर के क्रोध के बारे में भी आपको चाहे नबियों की ये पुस्तकें पढ़ना एक कठिन काम क्यों न लगे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें पढ़ने के लिए आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप इन शब्दों को पढ़ने द्वारा परमेश्वर के हृदय में प्रवेश कर सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि परमेश्वर इन मुद्दों के बारे में
कैसा महसूस करता है। इन संदेशों के लगातार दोहराए जाने से इनका संदेश आपके अंदर उतर जाएगा और आखिर में आपके हृदय पर लिखा जाएगा कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। तब आप वे पाप करने से डरेंगे और थरथराएंगे। परमेश्वर की ताड़ना और परमेश्वर के क्रोध में अंतर है। यह ध्यान दे और देखे कि वह इज़राइल से क्या कहता है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मैं तुम्हारी गर्दन पर से जुआ उतारकर उसे तोड़ दूंगा और तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहला अध्याय 12 और 13। लेकिन अश्शूर के राजा से वो कहता है, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा। 1:14। उसने अश्शूरियों से कहा, तेरा न्याय होगा। 1:14। फिर प्रभु ने इज़राइल से कहा, देखो, जो शुभ सुसमाचार सुनाता है, हाँ, जो शांति की घोषणा करता है, उसके पैर पर्वतों पर है। अब दुष्ट फिर कभी तेरे बीच में होकर नहीं चलेंगे, उनका सर्वनाश कर दिया गया है। 1:15। ये इस सुसमाचार प्रचार का चित्रण है कि शैतान का नाश हो गया है। ये पद यशायाह 52:7 की तरह है, जिसमें हम पढ़ते हैं, पर्वतों पर उसके पैर क्या ही सुहाने हैं, जो भली बातों का सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातों का और उद्धार का संदेश देता है और सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। वहां परमेश्वर के राज्य पर जोर दिया गया है और नहूम में परमेश्वर के शत्रुओं की हार पर जोर दिया गया है। अश्शूर शैतान और उसके राज्य का चित्र है और जो खुशखबरी हम लोगों को देते हैं वो ये है, हे लोगों, मत डरो, शैतान हार गया है, उसके राज्य का नाश हो चुका है। सुसमाचार सुनाने वाले ज्यादातर लोग यही प्रचार करते हैं कि लोगों के पाप क्षमा हो चुके हैं। ये अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ सुसमाचार का एक हिस्सा है। यीशु के मरने के बहुत से कारण हैं। वह इसलिए मरा कि हमारे सभी पापों की हमें क्षमा मिल जाए। वह इसलिए मरा कि हमारा पुराना मनुष्य सूली पर चढ़ा दिया जाए कि फिर हम पाप के दास न रहे। वह इसलिए मरा कि हम पर व्यवस्था का कोई श्राप बाकी न रहे। वह इसलिए भी मरा कि शैतान को हरा दिया जाए। नहूम में ये संदेश है, तुम्हारा शत्रु हराया जा चुका है और अब तुम पर उसकी शक्ति कभी काम नहीं कर पाएगी। क्या आप इस सुसमाचार का प्रचार करते हैं कि शैतान और पाप का अब परमेश्वर के लोगों पर कभी कोई जोर नहीं चलेगा? नहूम के प्रचार करने के कुछ साल बाद अश्शूर के लोगों के पास, जिनकी राजधानी निनवे थी, कोई आशा नहीं बची थी। ये पीढ़ी योना के समय के पीढ़ी से अलग थी। यह परमेश्वर ने उन्हें मन फिराने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बार बार उसकी बुलाहट का विरोध किया था। परमेश्वर ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया था और अब उनके लिए द्वार बंद हो गया था। अश्शूरी लगातार पाप करते रहे थे और अब उन्होंने खतरे की वह सीमा रेखा पार कर दी थी जो परमेश्वर सभी देशों और लोगों के लिए खींचता है। बाइबल कहती है, एक ऐसा पाप है जिसका परिणाम मृत्यु है और उसके बाद उस सीमा को पार कर देने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। 1 यूहन्ना 5:16। एक व्यक्ति लगातार पाप करता रह सकता है, परमेश्वर की बुलाहट को अस्वीकार करता रह सकता है और अपने हृदय को कठोर बनाए रख सकता है। फिर एक दिन वह अपनी लाल सीमा रेखा पार कर देता है और फिर उसमें उसके पापों से मन फिराने की कोई इच्छा न होगी। फिर उसके लिए कोई आशा नहीं रहती। देखिए नीति वचन 29:1। उस बिंदु पर पहुंचने के बाद
वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है और फिर उसके पाप के लिए क्षमा की कोई संभावना नहीं रह जाती। इसलिए ये एक विश्वासी के लिए खास तौर पर बहुत ही खतरनाक बात है कि वह लगातार पाप करता रहे और परमेश्वर के आग्रह को अस्वीकार करता रहे। अश्शूर ने इज़राइल देश का नाश किया था और वहां लोगों को बहुत तरह से सताया था। 2:2 लेकिन प्रभु इज़राइल के सम्मान और सामर्थ को फिर से लौटाने वाला था। नहूम ने यह दर्शाया कि अश्शूर को कैसे नाश किया जाएगा और उसका खजाना लूटा जाएगा। 2:9 वह नबूवत तब पूरी हुई जब कुछ सालों के बाद बेबीलोन ने आकर अश्शूर को नाश किया और उसका सारा खजाना लूट लिया। नीनवे जो युद्ध और साहस से भरा था, एक समय में एक सामर्थी सिंह की तरह था। दूसरा अध्याय 11-12 वह अपने शत्रु को कुचलकर अपने बच्चों के लिए बहुत सा शिकार लाता था। उसने अपने नगरों और घरों को बंधुओं और लूटमार से भर दिया था। उन्होंने इस तरह दूसरों का शोषण किया था। वे बहुत से गरीबों को लूटकर धनवान हुए थे। आज बहुत से प्रचारक भी गरीब लोगों को लूटकर स्वयं धनवान बन रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि परमेश्वर का न्याय निनवे के लिए अलग और इन प्रचारकों के लिए अलग होगा? अगर लोगों को धनवान बनना है तो उन्हें मसीह काम नहीं, व्यापार करना चाहिए। मसीही काम धनवान होने के लिए नहीं है। असल में जो गरीब विश्वासियों के धन से स्वयं को धनवान बनाते हैं, उनका न्याय निनवे के न्याय से भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि इन प्रचारकों के पास निनवे के लोगों से ज्यादा ज्योति है। तुमने अपने घरों में लूट का माल भर लिया है। 2:12 हे प्रचारक, क्या तेरे घर में भी गरीब लोगों से लूटा हुआ माल भरा हुआ है? अगर ऐसा है तो प्रभु कहता है, मैं तेरा दुश्मन हूँ और अब तू इन गरीब लोगों को कभी लूट नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरा न्याय करूंगा। 2:13 निनवे के नाश का कारण। जो अपना बदला खुद नहीं ले सकते, परमेश्वर उनकी ओर से बदला लेता है। उसने निनवे का न्याय करते हुए उसे इसलिए दंड दिया क्योंकि उसने जाति जाति के लोगों को अपने मनमोहक रूपजाल में फंसाया और उन्हें उसके झूठे देवी देवताओं की पूजा करना सिखाया। 3-4 निनवे नगरी पहले देशों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और फिर उनका नाश करती थी। उसके सांसारिक आकर्षण में कुछ ऐसी चुंबकीय शक्ति थी जैसी आज के पश्चिमी देशों में है। यहाँ ये चेतावनी है, पृथ्वी की सांसारिक किसी भी बात से आकर्षित न हो, यदि वह ईश्वरीय नहीं है तो, क्योंकि जब परमेश्वर उसका नाश करेगा तो उसके साथ आप भी नाश हो जाओगे। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी आकर्षक वस्तुएं हैं और शैतान आपको उससे प्रलोभित करने की कोशिश करेगा। उसने उनसे यीशु को भी ये कहते हुए प्रलोभित करने की कोशिश की थी, अगर तू झुककर मेरी आराधना करे तो मैं इस संसार का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। पृथ्वी की आकर्षित करने वाली वस्तुएं आज भी ऐसे लोगों को प्रस्तावित की जा रही है जो किसी क्षेत्र में शैतान के सामने झुकने को तैयार है। मैंने बहुत से विश्वासियों को ये करते हुए और फिर उसके परिणाम भुगतते हुए देखा है। इसलिए इस चेतावनी पर ध्यान दे। प्रभु निनवे से पूछता है, क्या तू नील नदी के किनारे पर बसे नो अम्मोन नगर से बेहतर है, जो जल से घिरी हुई थी? इथियोपिया और मिस्र भी उसकी असीम शक्ति थे। पुत और लिबिया उसके सहायकों में से थे, फिर भी वह बंधुआई में चली गई। तीसरा अध्याय 8-10 नाअम्मोन मिस्र के अभेद्य नगरों में से एक ऐसा नगर था जिसे अश्शूर हरा नहीं पा रहा था।
क्योंकि वह चारों ओर पानी से घिरा हुआ था और उसके मित्र देश उसकी रक्षा करते थे। लेकिन आखिर में अश्शूर ने उसे जीत लिया था। और अब प्रभु अश्शूर से कहता है, अब तेरे साथ भी यही होने वाला है। परमेश्वर बहुत बार हमें ऐसी सेवकाई देता है जो पहले किसी दूसरे को दी गई थी, लेकिन उसके भटक जाने की वजह से वह उनसे ले ली गई थी। जैसे दाऊद को शाऊल की जगह राजा बनाया गया था। इसलिए गर्व से भरकर ऐसा सोचने के प्रति सचेत रहे, मैं उससे बेहतर हूँ। परमेश्वर ने उसकी सेवकाई मुझे दे दी है। जो उस व्यक्ति के साथ हुआ है वही आपके साथ भी हो सकता है। उस महान प्रेरित पौलुस ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद अयोग्य ठहरूं। 1 कुरिन्थियों 9:27। पौलुस क्योंकि दीन होकर ऐसे भय में रहता था, इसलिए वह कभी अयोग्य नहीं ठहराया गया। परमेश्वर ने निनवे से कहा कि उसे दंडित किया जाएगा और उसकी सेनाएं स्त्रियों जैसी निर्बल हो जाएगी। उसके घाव के लिए अब कोई इलाज नहीं बचा था और सभी लोग उसके विरुद्ध परमेश्वर के न्याय से सहमत होंगे। 3 अध्याय 11 से 19। एक दिन सभी मनुष्य अंतिम न्याय के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। परमेश्वर क्यों लोगों को अधोलोक में से निकालेगा, उन्हें वापस उनकी देह में डालेगा और अंतिम न्याय के लिए उसके सामने खड़ा करेगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 और 12। इसकी एक वजह है, सारे जगत को ये मालूम होना चाहिए कि वे क्यों नरक में भेजे जा रहे हैं। उस दिन सभी परमेश्वर के न्याय के साथ सहमत होंगे। उसके बाद फिर किसी को ये संदेह नहीं रहेगा कि जो नरक में गया है उसे वहां जाना चाहिए था या नहीं। आज लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो भला व्यक्ति है और वह नरक में जाने योग्य नहीं है। लेकिन उस दिन जब परमेश्वर सबका गुप्त जीवन और उनके छुपे हुए विचार प्रकट कर देगा, तब हर एक संदेह दूर हो जाएगा और पूरा जगत परमेश्वर के न्याय के साथ सहमत हो जाएगा। निनवे के न्याय की नबूवत द्वारा नहूम हमें परमेश्वर के न्याय की याद दिलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस पुस्तक से आपने हमें जो सिखाया है उसके लिए आपका धन्यवाद। इनसे जो बातें हमने सीखी वो याद रखने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।